हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। मैं हूँ पूजा त्यागी और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन टेक्स्ट टारो 2222 पे। आप सभी डिवाइन सोल्स के लिए सबसे पहले निकालूंगी मैं कुछ कार्ड्स जो आपके लिए गाइडेंस लेके आएंगे, यानी कि आपको डिवाइन, आपको भगवान जी, आपको एंजल गाइड्स, आपको स्पिरिट एंजल्स क्या कह रहे हैं ये मैं आपको पहले बताऊंगी। उसके बाद आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स भी हम चेक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना नाम 3 बार लीजिएगा, पार्टनर का नाम 3 बार लीजिएगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी जी आप ड्रॉप करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे श्री राधे। वेरी फर्स्ट कार्ड, द हायरोफेंट। ओके, ऑल राइट, द 7 of cups, the king of wands, justice, the fool, the 9 of cups, temperance, and the final card is the 9 of swords from the bottom of the deck. देखो गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, आपकी जिंदगी में मैं एक तरह का स्ट्रगल खत्म होता हुआ देख रही हूँ। ओके, अ स्ट्रगल इज अबाउट टू एंड इन योर लाइफ। आप किसी चीज से बहुत समय से जूझ रहे हो, आपके काम नहीं बनते, ब्लॉकेजेस बहुत आती हैं, आप एक सफर तय करते हो, बहुत दूर तक पहुंचते हो, 99.9 पे पहुंचते हो और फिर आपका काम 0 हो जाता है। दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रगल यू आर फेसिंग इन योर लाइफ फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। जस्टिस का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है, और वो यही बता रहे हैं आपसे कि ये अब साइकिल, जो पेनफुल साइकिल है ना, ये एंड होने वाली है। अपनी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में जो आप बिल्ड करना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी आप हासिल करोगे। कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल टूट गए हैं, बिखर गए हैं, चाहे रिश्ते में हो, चाहे करियर में हो, चाहे मनी में हो, चाहे किसी में भी हो, आपके लिए होने वाली है एक बहुत बड़ी नई शुरुआत। ओके, काउंटर इज गोइंग टू सेट, गुड न्यूज, कुछ बहुत अच्छी घटनाएं घटने वाली हैं, चीजें नई शुरू होने वाली हैं और आपको सक्सेस भी मिलने वाला है। दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दीज 2 कार्ड्स, वेरी वेरी पॉजिटिव। करियर में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो गाइस, आपके लिए तो मुझे मल्टीपल ऑफर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है हर ऑफर बहुत बढ़िया हो, इसलिए सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करके, देख के, सब चीजों को एनालाइज करके। लेकिन मौके एक से अधिक मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे मौके। आपको कंटेम्प्रेरी भी मिलेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड तरीके का जॉब, और इनोवेटिव कुछ कहते हैं ना इसको, कि भाई कोई चैलेंज है या आपके लिए नई प्रोफाइल है या आपने ऐसा काम पहले कभी किया नहीं है, इस तरह के भी आपको मिल सकते हैं जो मौके हैं। ओके, मनी में आपका बहुत अच्छे तरीके से आता हुआ आपकी तरफ देख रही हूँ, यानी मनी फ्लो होगा और पैसा ठहरेगा भी, जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यूजुअली, कि पैसा ठहरता नहीं है, ठहरेगा और लाइफ में ओवरऑल बैलेंस आएगा आपकी। अगेन ये ऐसा बैलेंस है जो आप बहुत टाइम से मिस कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और जब ओवरऑल बैलेंस आता है तो फिर वो रिश्तों में भी आता है। ठीक है, आइए अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। इनमें से जिस भी चीज को क्लेम करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर लिख देना। आई क्लेम अ न्यू जॉब, आई क्लेम प्रॉस्पेरिटी, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम माई ड्रीम्स टू बी फुलफिल्ड, आई क्लेम वट एवर यू वांट टू क्लेम, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। हक से मांगो, कह के मांगो, यूनिवर्स को बताओ आप क्या चाहते हो। ओके, पार्टनर, अब आपके पार्टनर, द 3 of Pentacles, ओके, द Knight of Swords, Strength, the 2 of Swords, the 7 of Cups, okay, the Sun, Queen of Cups। सबसे पहली बात तो ऑलमोस्ट सभी राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं। All zodiac signs can be seen here. I can see letter S, letter K, letter T, letter S तो बहुत प्रोमिनेंट है, letter Q, letter P, letter U, उपेंद्र, उपासना, इस तरह के नाम हो सकते हैं ना, letter RB और letter OB। मुझे ऐसा लगता है हाल फिलहाल में आपकी कोई मीटिंग हुई है आपके पार्टनर से, या फिर लास्ट जो आपकी बातचीत हुई थी आपके पार्टनर से, बहुत फ्रूटफुल नहीं रही। जो आपकी मीटिंग हुई कुछ समय पहले या कुछ बात हुई, उसने चीजों को क्लियर करने की जगह ना उल्टा आप दोनों को दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। फिर से कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि आप बढ़ते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है, उल्टा जो दफन हुई बातें हैं वो ऊपर सतह पे आती हैं। आपका पार्टनर पुरानी बातों को रेफर कर रहा है,
और अल्टीमेटली गुस्सा होके, लड़ाई होके फिर से वही हो रहा है, ढाक के 3 पात ही हो रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो इन चीजों को रिजॉल्व करने की, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि पार्टनर आपकी बात समझे, लेकिन ये कोशिश तो व्यूअर आप बहुत महीनों और बहुत सालों से कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिश्ता कितना पुराना है। आपका पार्टनर समझने को तैयार नहीं दिखता है। आपका पार्टनर थोड़ा सा ना मुझे दुविधा में दिखाई देता है। ये अपनी लाइफ चॉइसेस को क्वेश्चन कर रहा है। ओके, क्वेश्चन कर रहा है, बहुत क्वेश्चंस है इसके अपने आप से, अपनी जिंदगी से, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिश्ता ठीक है कि नहीं है। इसकी जिंदगी में ओवरऑल भी चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। सो समवेयर आप दोनों के बीच में गहरा सन्नाटा, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत बहुत सारे मुझे जैसे होता है ना कि गांठें पड़ जाती हैं किसी रिलेशनशिप में, दिखाई दे रही हैं। आप कोशिश करते हो लेकिन फिर खुल जाती हैं। लेकिन एक बार ध्यान रखो, द सन का कार्ड है, समथिंग इज वेरी पॉजिटिव कमिंग रशिंग टुवर्ड्स यू, और क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन इन कार्ड्स की एनर्जी में अभी फर्दर क्लियर करूंगी और आपको और ज्यादा बताऊंगी। दुविधा में क्यों है आपका पार्टनर? भगवान पे छोड़ दिया इसने कई चीजों को। ओके, हैंडल नहीं हो रही है आपके पार्टनर से कुछ चीजें, समझ नहीं आ रहा है इसको कि क्या करें। ओके, एक तरफ आपको कॉल करना चाहता है, एक तरफ आपको कॉल नहीं भी करना चाहता है, एक तरफ आपको बहुत सी बातें कहना चाहता है और दूसरी तरफ आपसे बात भी नहीं करना चाहता है। देखो, ये व्यक्ति ना पास्ट की बातों पे बहुत ज्यादा ना सोच रहा है। डेविल का कार्ड है, ओके, एडिक्शन का कार्ड है। पुरानी बातों को सोच सोच के ना ये व्यक्ति लाइफ में आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो उससे डिसअपॉइंटेड है, या फिर ये डर रहा है कि भाई पास्ट में जो हुआ है वो रिपीट ना हो। ओके, तो ये व्यक्ति ना बहुत ही कॉशियस है और पास्ट इसको रोक रहा है फ्यूचर में आपके साथ बढ़ने के लिए। ये तो 100% दिख ही रहा है मुझे आज की रीडिंग से। ओके, फील कैसा कर रहा है, महसूस कैसा करता है? बर्डन महसूस करता है बहुत ज्यादा, इसका बहुत हैवी है हार्ट। ओके, हार्ट चक्र बिल्कुल भी ओपन नहीं है, बहुत हैवीनेस फील कर रहा है ये अपने दिल में। आपके बिना बहुत सारा इसको ऐसा लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं है, लाइफ अच्छी नहीं लग रही इसको बिल्कुल भी। इसको ऐसा लग रहा है कि बस चमत्कार हो जाए और कहीं से आप प्रकट हो जाओ। होता है ना कि बस हो जाए, मतलब बस आप आ जाओ। ओके, ये खुद एफर्ट नहीं लगा रहा है, बट ये मिन्नतें कर रहा है ईश्वर से कि बस मुझे भेज दीजिए, मेरे पार्टनर को मेरे पास भेज दीजिए। क्यों नहीं कर रहा है आपसे मिन्नतें? ये हम बहुत बार टाइम एंड अगेन देख चुके हैं कि आपके पार्टनर में जो ईगो है ना वो कूट कूट के भरी हुई है। आपका पार्टनर सिर्फ आप ही से नहीं, अपने आसपास रहने वाले और भी लोगों से, मे बी अपने फैमिली मेंबर्स से भी, अपने और जो नियर एंड डियर वंस है उनके साथ भी काफी रूड रहता है, काफी एरोगेंट रहता है और इसको मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स की बली उसके और रिश्ते चढ़े हैं। मे बी इनका कोई पास का रिश्ता भी ऐसे ही खत्म हुआ है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये अपनी एरोगेंस की वजह से बहुत रॉन्ग तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर देते हैं, जबकि ये इतने बुरे हैं नहीं, बट फिर भी। तो जिनकी एरोगेंस है वो हमेशा कम्युनिकेशन में, सामने वाले को समझाने में, चीजों को लॉजिकली देखने में, थिंक करने में इनके आड़े आती। सबसे ऊपर इस व्यक्ति का ईगो है, उसके बाद इस व्यक्ति का और चीजें आती हैं, बट सबसे पहले ईगो है। बट ये ईगोइस्टिक व्यक्ति भी आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है जो साफ साफ दिखाता है कि आप इसके लिए इतना सुंदर एक एनर्जी सोर्स होना, आप इसके लिए बहुत प्रेशियस हो और आप हो भी बहुत प्यारे। समवेयर ये व्यक्ति आपको लूज करना, आपको खोना नहीं चाहता। इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं, हो सकता है आपसे ज्यादा ऑप्शंस हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, लेकिन घूम फिर के ये व्यक्ति कंफ्यूज ही रहता है क्योंकि आपको ये पूर्ण रूप से छोड़ नहीं पाता। बहुत बार सोचता है कि थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर जाए या थर्ड पार्टी से ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाए, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ते हो इसका दिमाग। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो जहन है, जो दिमाग है, वो आप पे ही आके रुकता है, आप पे ही आके टिकता है। यानी कि और चीजें इसकी लाइफ में वेरिएबल है, और चीजें इसकी लाइफ में टेम्पररी है, लेकिन जो एक फिक्स पर्सन इसकी लाइफ में है वो हो आप एक फिक्स्ड इंसान हो इसकी लाइफ में। आपके अलावा ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसको ये अब तक छोड़ ना पाया हो, लेकिन आपको नहीं छोड़ पाता। ये व्यक्ति एक मीटिंग की होप कर रहा है, एक मीटिंग को मैनिफेस्ट करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून और सन का कार्ड ये दिखाते हैं और एस ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाते हैं कि बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक होने वाली मीटिंग दिख रही है। यानी कि आपको बहुत जल्दी मौका मिलेगा इस व्यक्ति के साथ मिलने का। या तो ये व्यक्ति खुद कॉल करके आपके साथ प्लान बनाएगा, या फिर आप इससे, ये आपको दिख जाएगा, जैसे ना मार्केट में दिख गया, ऑफिस में बहुत टाइम से नहीं आ रहा था ना, अब आ गया वापस, मे बी छुट्टी पे था, देन यू हैव नॉट सीन दिस पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फिर आपके घर के पास रहता है, आपको आपकी नजरें मिल गई, एंड देन फ्रॉम देयर थिंग्स विल स्टार्ट।
इसके अलावा अगर व्यक्ति आपसे दूर रहता है तो ये व्यक्ति एक मीटिंग के लिए प्लान कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि मिलना है क्या, मिलना चाहती हो क्या। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, मीटिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू बोथ। ऑलराइट, और मुझे इस पर्सन की तरफ से ना एक हैप्पी सरप्राइज भी आपके लिए आता दिख रहा है। अगर आपके एनिवर्सरी, बर्थडे ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली व्यक्ति आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा आपके स्पेशल डे पे। उसके अलावा भी ये व्यक्ति एक सुंदर सा मैसेज लिख के आपको सरप्राइज दे सकता है। ओके, बहुत जल्दी। ओके, विद इन 9 to 10 days ही। ऑलराइट, इस तरह के कार्ड्स भी यहाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हो, एक ही बैकड्रॉप के आगे, यानी कि साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छाएं शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे के बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो आपको समझाएंगे, आप उन्हें समझाओगे, कहीं ना कहीं मे बी यू बोथ क्राई और यू बोथ से थिंग्स, वेरी वेरी इमोशनल थिंग्स टू ईच अदर। और ये वाइब बहुत स्पेशल, बहुत सुंदर है जो मैं इस कार्ड से फील कर पा रही हूँ। सो समवेयर फिर से आप लोग इस चीज को ऊपर उठाओगे, फिर से आप लोग अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करोगे। यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट अगेन, इंक्लूडिंग योर पार्टनर, आपके पार्टनर भी। आप दोनों की जो ये मीटिंग है ना, ये बहुत बहुत सारी ना माइंड क्लैरिटी आप दोनों के बीच में लेके आने वाली है। ओके, जो लोग ब्लॉक्ड हैं उनकी अनब्लॉक करने की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। यू विल बी सून बी अनब्लॉक्ड। ओके, एंड यू विल हैव अ मीडियम, एक तरीका निकलेगा आपके लिए इस व्यक्ति से कम्युनिकेट करने का, या फिर ये व्यक्ति खुद तरीका निकालेगा आपसे कम्युनिकेट करने का। बिकॉज आज के थॉट्स जो है ना, इनके बहुत ज्यादा आप पे फिक्सेटेड दिखाई दे रहे हैं। आप ही आप हो दिमाग में, आप ही आप हो हर जगह। एंड समवेयर आपके साथ ये जो एक कनेक्ट करने की भावना है ना, ये भी पल पल स्ट्रॉन्गर हो रही है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव, एंड डू क्लेम जो भी आप इस रीडिंग से क्लेम करना चाहें।